आपने बड़ा लंबा समय उनके साथ गुजारा है, क्या संस्मरण है, कुछ खास? देखिए, ऐसा है कि ऐसा मस्त मौला आदमी मैंने अपने जीवन में कोई और नहीं देखा। कभी भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण जो उनकी स्थान था समाज में, या यूँ कहें कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो कवि हमेशा रहे। कभी भी उनके ऊपर प्रधानमंत्रित्व का पद हावी नहीं हुआ, बल्कि वो कवि के रूप में सहृदय रहते हुए, और जो मस्ती में रहते थे उसका वर्णन करना बहुत ही सामान्य नहीं है। मैं तो चूँकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उनके बहुत प्रिय रहा हूँ, और इसलिए मैंने तो उनको देखा था कब वो आनंद की अनुभूति करा दें, कौन सा ऐसा शब्द कह दें। और मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी याद है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिम्मा मेरा था और मैंने ही वो सारी ऑर्गेनाइज लखनऊ में की थी। तो उसमें जब लोगों ने पूछा कि आप जिनके घर में रह रहे हैं उनसे आपका क्या संबंध है, तो आंखें बंद करते हुए उन्होंने जो थोड़ी देर बाद उत्तर दिया वो अद्भुत था। उन्होंने कहा, देखिए मैं आज ये किस्सा ही मिटा देता हूँ। बार बार लोग मुझसे पूछते हैं मेरे बारे में, तो मैं ये बता देता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ। अब ये अगले दिन सारे अखबारों की हेडलाइन बनी, और आप आश्चर्य करेंगे इसके बाद अटल जी के संबंध में उठने वाले सारे प्रश्न, ये सब पर विराम लग गया। आश्चर्यजनक तरीके से वो ऐसे शब्द प्रयोग करते थे जिन शब्दों को सीखने के लिए हम जैसी जाने कितनी पीढ़ियां तपेंगी, तब जाकर के वो शब्द मुंह से निकलेंगे। वास्तव में उन जैसा मस्त मौला व्यक्ति, जो लोग कहते हैं ना कि जो निष्प्रह कर्मयोगी के रूप में अगर जब हम उनको देखते हैं, तो वास्तव में उनके ऊपर कभी भी पद हावी नहीं हुआ और वे सरल रहे। इसीलिए वो उनकी एक पुस्तक छपी, राजनीति की रपटीले राहें, और उसमें एक बहुत अच्छा एक स्लोगन है। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यदि तानाशाह भी हो जाए, किंतु यदि वो साहित्यकार है और कवि है, तो कभी भी निर्दोषों के रक्त से अपने हाथ नहीं रंग सकता, क्योंकि वो कभी भी संवेदनहीन नहीं हो सकता। ये एक अद्भुत बात थी उनके अंदर, और वास्तव में उनको जो आज यहाँ मिला है वो तो भविष्यवाणी उन्होंने की थी। आज जो हो रहा है या भविष्य जो भारत का दिख रहा है वो उनकी भविष्यवाणी में था, उनकी संकल्पना में ये था। दीनदयाल जी ने जिस चित्र को देखा, अटल जी ने उस चित्र को अमली जामा पहनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। वास्तव में उनको जितना नमन किया जाए, जितना स्मरण किया जाए उतना कम है। मैं प्रणाम करता हूं उनकी स्मृतियों को, और सौभाग्यशाली मानता हूं कि उनके साथ बहुत सारी स्मृतियां मेरे जीवन की जुड़ी हैं। उनके कवि बहुत अच्छे थे, वो उनके चाल लाइन है कविता की। आप तो चूंकि हाँ, उनके अद्भुत वो है ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती छार छार। कितना उनकी कितनी कविताएं हैं। एक उनके भाषण का मैंने कविता लिखी थी, जीवित राष्ट्र पुरुष है भारत केवल यह भूखंड नहीं, मातृभूमि बेचैन तभी तक जब तक हुआ अखंड नहीं। ये उनकी भाषण को मैंने कविताबद्ध किया था। अद्भुत कौशल था उनके अंदर, और यहाँ तो बहुत ही ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। एक और बुंदेलखंड के लिए मैं कहना चाहता हूँ। उनका एक भाषण था यहाँ, अभी तक मुझे स्मरण है, किले के मैदान में। उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की दौड़ में भारतवर्ष पीछे है, भारतवर्ष की दौड़ में उत्तर प्रदेश पीछे है, और उत्तर प्रदेश की दौड़ में यह भागा बुंदेलखंड पीछे है, मानो पिछड़ेपन की होड़ लगी हो। ये शब्द ऐसे ऐसे बोलते थे कि जो बिल्कुल झरते थे, और जब आंख बंद करके थोड़ी देर लिए खड़े होते थे, इसके बाद जो निकलता था वो तो अद्भुत होता था। वास्तव में उनकी स्मृतियों को प्रणाम, और भारत के लिए तो उनका अद्भुत योगदान है, कभी ये भारत भुला नहीं सकता।